लातेहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। कभी उग्रवाद की पहचान रहे इस जिले में अब शांति की नई कहानी लिखी जा रही है। प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी के सक्रिय सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा, जिसे टाइगर जी और विनोद लोहरा के नाम से भी जाना जाता है, ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुरेंद्र लोहरा पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह पिछले करीब 20 वर्षों से उग्रवादी गतिविधियों में शामिल था। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, सीआरपीएफ 11 बटालियन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से यह सफलता मिली। वर्ष 2025 में भी 23 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, जबकि 2026 में कई बड़े उग्रवादी गिरफ्तार हुए। यह कार्रवाई दिखाती है कि लातेहार पुलिस आम जनता के सहयोग से उग्रवाद को खत्म कर शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से श्री गौरव, पुलिस अधीक्षक लातेहार, समादेष्टा सीआरपीएफ श्री बुनकर जी और इनकी पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, जिनके लगातार प्रयास से, लगातार मेहनत से और नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए लगातार ऑपरेशन की वजह से अंततः सरकार की जो नई दिशा की पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर हमारे लोगों से मिलकर और एक उनकी स्व प्रेरणा और दूसरा उनके परिवार का समर्थन, कुल मिलाकर यह एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका परिणाम है कि जेजेएमपी के जो सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर जी उर्फ विनोद लोहरा, जिन्होंने लगभग 20 वर्ष तक इस संगठन में काम किया। पहले ये सीपीआई माओ में थे, बाद में उसी क्रम में ये जेल भी गए। आने के बाद कुछ दिन फिर इन्होंने जेजेएमपी ज्वाइन कर लिया। तो निश्चित तौर पे जो हमारा प्रयास है, हमारे पुलिस अधीक्षक का प्रयास है, हमारे समादेष्टा का प्रयास है और हमारी पूरी टीम का प्रयास जो है, हमारे पुलिस बल भी हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रयास है वो सुरेंद्र की परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का है, समाज का है, जिसकी वजह से वो निर्णय लिए कि हम पुलिस के समक्ष या सुरक्षा बल के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और उसी आलोक में आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने उन्हें लगातार प्रेरित किया कि आप मुख्य धारा में लौटें और सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको लेते हुए हम लोग कम से कम एक स्वतंत्र लाइफ जिएं, बिना तनाव का जीवन जिएं और उसी की वजह से ये आज हमारे समक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बाद इसका सकारात्मक प्रभाव जेजेएमपी के जो लोग अभी तक बचे हुए हैं और जो सरकार की नई दिशा के बारे में जानते हुए भी अभी तक अपना आत्मसमर्पण नहीं किए हैं, उन पे भी पड़ेगा और साथ ही साथ जो दूसरे संगठन हैं हमारे माओवादी, वो भी प्रभावित होंगे। इसका दूरगामी प्रभाव होगा। कुल मिला के मैं बोल रहा था कि लातेहार जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी जो टीम है, अब तक लातेहार ज़िला में वर्ष 2025 में, इनका काफ़ी लंबा पीरियड नहीं हुआ है, लगभग 1.5 साल, 1 साल 8 महीने का है, तो 2025 में कुल मिला के 23 माओवादियों ने सरेंडर किया, चाहे वो सीपीआई एम के हों या जेजेएमपी के। और वर्ष 2026 में भी अब तक कुल 5 लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कराने के लिए मैं पुनः पुलिस अधीक्षक लातेहार श्री गौरव और उनकी टीम को, साथ में समादेष्टा, उनकी टीम, एसएसबी के अभी हमारे साथ है कमांडेंट या उनका बल मौजूद नहीं है, लेकिन सबका सम्मिलित प्रयास है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इस परिणाम, अपेक्षित परिणाम को सामने देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और सुरेंद्र के माध्यम से फिर सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग भी अभी तक बचे हुए हैं वो कम से कम परिवार के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी शांतिपूर्ण ढंग से जिएं, समाज को एक अच्छा मैसेज दें कि जहां हम गए थे वह
वो सुकून उन्हें नहीं दे पाया जो कि ये समाज में अपने परिवार के साथ रहते हुए दे पाएंगे। और अगर इसके बावजूद भी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रयास है, हमारी जो लड़ाई चल रही है, सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस का जो ऑपरेशन चलता रहा है, वो लगातार जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस मुकाम पे आज हम लोग पहुँच चुके हैं और लातेहार ज़िला पहुँच चुका है, बहुत जल्द ही हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि लातेहार ज़िला अब आज की तिथि में नक्सल मुक्त हो गया है। और भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस स्वप्न को या उस टारगेट को हम लोग अचीव करने की लगभग स्थिति में ही हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करा दिया जाएगा। देखिए, आज जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा का आत्मसमर्पण पुलिस महानिरीक्षक पलामू महोदय के समक्ष में किया गया। सुरेंद्र लोहरा का आपराधिक इतिहास लगभग 20 वर्षों का रहा है, जो पहले सीपीआई माओवादी में था और फिर उसके बाद जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर लेवल पे रहा है। इसके विरुद्ध 5 लाख रुपए की इनाम की राशि राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ 11 बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लातेहार जिला में विगत वर्षों में नक्सलवाद के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनकाउंटर्स कई सारे हुए हैं, अपराधियों की, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जिला पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, हमारे सभी फोर्सेस का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त जो सरकार की, राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, उसके अंतर्गत भी जैसा सर ने बताया लगभग 28 लोगों ने 2025-26 में आत्मसमर्पण किया है। यह दर्शाता है कि इस पॉलिसी का लातेहार ज़िला में जो क्रियान्वयन है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। सभी लोगों को, जितने लोगों ने सरेंडर किया है, उनको राशि भी हस्तांतरित की गई है। उनके संबंध में जो 4 डिसमिल सरकार भूमि देती है वह भी दिया गया है। कई लोगों को घर बनाने के लिए राशि भी दी गई है। बच्चों की पढ़ाई, जो अधिवक्ता का खर्च होता है, इसके अतिरिक्त हर समय लगातार संबंधित थाना प्रभारी, हमारे पुलिसकर्मी उनके परिवार के साथ संपर्क में रहते हैं। उनके हर एक समस्याओं को, सुख दुख में भागीदारी उनकी रहती है। तो ये दर्शाता है एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जिसके अंतर्गत लातेहार ज़िला में प्रशासन और पुलिस काम कर रही है और इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जो कार्रवाई भी इसके समानांतर जो चल रही है, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की, एजी की, राज्य की जो टीमें हैं हमारी, जो पुलिस मुख्यालय से उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसका भी जो कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है, तो प्रभाव उसका दिख रहा है। और अंततः यही संदेश है कि नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और जो भी अभी गिने चुने व्यक्ति बाहर में हैं वह भी जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर लें, नहीं तो हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में जो कार्रवाई हम लोगों की है नक्सलवाद को पूर्ण जड़ से हटाने की, वो पूर्ण कर दी जाएगी। वह है लास्ट कुछ सालों से कि धीरे धीरे नक्सल का जो नासूर ख़त्म हो रहा है और आज मैं कहूँगा ये आखिरी कड़ी है और लातेहार के नक्शे से तकरीबन नक्सल ख़त्म है और या तो आत्मसमर्पण या फिर गोली को अर्पण। आप हमारी आँख और कान हैं, आपके माध्यम से फिर अपील करते हैं कि जो गिने चुने 1-2 बच्चे हैं वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार रहें या आए, स्वागत है। सरकार बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उनके दोबारा से जीवन को शुरू करने के लिए बड़ा लाभकारी वो साबित हो सकती है। बाकी बचा जीवन अपना आम आदमी की तरह से गुजारें, जो बाकी ज़िंदगी जो उनका जंगलों में गुजरा है उसका पछतावा आत्मसमर्पण के जरिए जाहिर करें कि भटके हुए थे और अब लास्ट में जो बाकी जीवन है वो आम आदमी की तरह आकर गुजारें। तो आपके माध्यम से हम फिर से एक बार उनसे ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि जो 1-2 बच्चे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कहीं बॉर्डर पे जो काम कर रहा है, इधर उधर छुपा हुआ है, आत्मसमर्पण के लिए आगे आएँ और अपना जो है सरकार की नीतियों का लाभ उठाएँ। जय हिंद। इस जेजेएमपी ने 2023 में आए थे और 23 में जा कर के वो ज़मीन के मतलब अपना हासिल कर लिया और हासिल करके मतलब ये फिर मुख्य धारा में आ गया। जो मेरा मकसद था क्या था? वो मतलब पुरखा की ज़मीन था, बाप दादा का। कितना जमीन? 1 एकड़ 58 डिसमिल। अच्छा, तो नक्सली में आप जब घूमते थे कितना दिक्कत होता था? क्या तो दिक्कत तो होता था, खाने पीने में दिक्कत होता था। अपना मतलब खाने पीने की सामग्री लेकर के पहाड़ में रहना, जंगल से पानी पीना,
ये सब परिवार से मिलने का मन करता था? परिवार से मिलने का मन करता था तो मतलब कभी कभार 6 महीना 5 महीना में घर जाते थे वो अपना घर। नक्सली में थे उस समय, आप और परिवार के साथ में कैसे डील करते थे, कैसे रहते थे, कैसे जानकारी लेते थे? घर परिवार में यही होता था कि मतलब जैसे 6 महीना हो गया तो आगे हेड क्वार्टर रहता था मैंने हाई कमांड का, उससे ऑर्डर लेते कि हमको जाना है घर, तो छुट्टी देते तो हम जाते। जब आने का मन करता था? हाँ मतलब जब नहीं 5 महीना 6 महीना के बाद। जो नहीं आत्मसमर्पण किए उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो उन लोग के भी मेरा तरफ से निवेदन है कि उन लोग सब लोग सरेंडर करें, मुख्य धारा में आ जाए। कितना खुशी हो रही है आपको? मेरे बहुत खुशी है सर, बहुत। आगे के बारे में क्या सोचे आप? आगे बारे में मतलब ये सोच रहे हैं कि बाल बच्चा परिवार के साथ अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करें। जेल से निकलने के बाद कुछ वैसा भी बताइए जो सोचे हुए हैं। सोचे हैं मतलब कि यही मुख्य धारा में आकर के जो साहब लोग को जो मतलब कुछ दिशा निर्देश रहेगा वही काम करूँगा। आपको 5 लाख रुपया भी मिला है, क्या उससे करेंगे? उससे मतलब घर और बनाएंगे, किसी जगह ज़मीन मिल, अगर ज़मीन मेरा नहीं है, मात्र 58 डिसमिल ज़मीन है और उतना में 3 भाई का बंटवारा मैंने ये सिर्फ घर बनाने के लिए ज़मीन है हम लोग ने, तो और कुछ भी नहीं। जवान के मतलब जगह ज़मीन के झगड़ा के चलते मतलब मेरा जगह ज़मीन नहीं था, इसके कारण कोई लोग लूट लिया था, इसके कारण हम ज़मीन पार्टी में गए तो मेरा ज़मीन छोड़ दिया था हम, इसलिए मुकदरा में फिर वापस लौट गए। जमीन अब मिल गया? ज़मीन मिल गया। कब से संगठन में थे आप? 2023 से। माओवादी में कब से? माओवादी 2005 से। 11 में अरेस्ट हुए। कोई बड़ा घटना में भी शामिल रहे हैं? नहीं, उसमें नहीं, घटना में नहीं शामिल। जो बच्चे हुए नक्सली उनको क्या संदेश? वो लोग संदेश देते हैं कि आइए मुख्य धारा में जुट जाइए, कहीं बंदूक ले करके आप कोई मतलब कि कोई हासिल नहीं कर पाइएगा, इसलिए जितने लोग हैं सो मुख्य धारा में लौट जाएं, और बीसी हम तो कुछ नहीं कहेंगे। मुख्य धारा में आप आए हैं तो किसको श्रेय देते हैं आप? मुख्य धारा में आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, सब लोग अच्छे मतलब प्रतिष्ठा दिया, वैल्यू दिया, अच्छा से मतलब बातचीत किया सर लोग।